Hi guys, welcome back. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic called Relations and Functions. Relations and Functions. ये चैप्टर बड़ा मस्त और बड़ा इजी चैप्टर है. ये चैप्टर अगर कराने बैठो तो ये इन्फिनिटी तक जाता है. ये चैप्टर कभी भी ख़त्म नहीं होता. इस चैप्टर में कई वर्ड्स आएंगे जो आपकी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा. इसका थोड़ा बहुत रिलेशन है चैप्टर सेट्स से. सेट्स अगर आपने पढ़ा हो तो सेट्स में हमने सब सेट्स पढ़े थे. अगर आपको याद हो, सेट्स में हमने पावर सेट पढ़े थे. सेट में हमने नल सेट पढ़ा था. नल सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट. इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी सेट्स में. सेट्स में हमने ये भी पढ़े थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट. ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. प्लस इस साल एक नया वर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड डोमेन. डोमेन को देखकर आपको दुखी होना ही होना है, क्योंकि ये आसान वर्ड नहीं है. और एक चीज़ आएगी मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेंज. अगर डोमेन समझ नहीं आएगी तो रेंज और जान देगी. बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, मैं हल्का फुल्का भी नहीं, बस एक बात बता रहा हूं. व्हाट इज डोमेन? डोमेन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज कि हमने चाय पीनी है. हमने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी चाय बना दो. दिस इज टी जो मम्मी ने बनानी है. मगर इस चाय को बनाने के लिए उसमें दूध जाएगा, उसमें पानी जाएगा, उसमें शुगर जाएगी, उसमें पत्ती जाएगी, जो चाय की पत्ती होती है. उसको इवनली हीट किया जाएगा. कम हीट करोगे तो भी चाय नहीं बनेगी, ज़्यादा हीट करोगे तो चाय जल जाएगी. ये सब जो हमने चाय में डाला, इस सब को बोलते हैं डोमेन. और उस सब के बाद जो बनकर आई उस चाय को बोलते हैं रेंज. अगर क्लास को समझ आ रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट स्कूटी चलाते हैं. स्कूटी चलाते हुए हम लोगों को स्कूटी में पेट्रोल होना ज़रूरी है, हमारे पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, टायर्स में हवा होनी ज़रूरी है, स्कूटी के ब्रेक्स ठीक होने ज़रूरी हैं, स्कूटी का इंजन भी ठीक होना ज़रूरी है. ये सब होती है डोमेन. अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो आपकी स्कूटी नहीं चलेगी, और उसके बाद आपकी स्कूटी विल रन. दिस इज कॉल्ड रेंज. मगर स्कूटी में एक इंपॉर्टेंट डोमेन ये है, व्हेन द रोड्स, सामने कोई आ जाए तो ब्रेक्स लगानी है, और अगर कोई ना हो तो ब्रेक्स नहीं लगानी. दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज. आप अपने स्कूल में ये आप हो, दिस इज योर फ्रेंड. इससे जब बात आप करते हो, जो शब्द आप इसको बोल सकते हो, जो शब्द, जिस तरीके से आप इसके साथ रिएक्ट कर सकते हो, उसे डोमेन बोलते हैं. आप अपने दोस्त को क्या क्या बोल सकते हो इस डोमेन. उसके बाद वो आपको क्या जवाब देगा, दैट इज रेंज. हाँ, अब बात आती है आप अपनी स्कूल टीचर, दिस इज यू एंड दिस इज योर स्कूल टीचर, उनको क्या क्या बोल सकते हो. आमतौर पे टीचर्स को हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, उनसे ज़्यादा हमें सुनना पड़ता है. तो ये याद रख लेना, यहाँ पर आपकी डोमेन लेस रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पर आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है. टीचर से बात करते हुए आपको शब्दों पे ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपने एक भी गलत शब्द बोल दिया तो उसका बदला चुकाना पड़ सकता है इन लॉन्ग टर्म. डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. साल भर बहुत तंग करूँगा, बट सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर में करे थे सेट. इस बार हम लोग करेंगे जो चैप्टर में, इस रिलेशन में हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. दो सेट्स, दो से ज़्यादा सेट्स को आपस में मिलाएंगे. सो उन्होंने जो बोल रखा है, लेट देयर बी अ सेट ए हैविंग टू एलिमेंट्स. ध्यान से सलमान एंड शाहरुख. सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, सलमान एंड शाहरुख. एंड बी इज अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स. बिल्कुल आराम से देखना,
B इज इक्वल्स टू कटरीना, दीपिका, प्रियंका। ध्यान से, अब उन्होंने बोला है वेयर A एंड B। अब इसमें जो सलमान कॉमा शाहरुख बिलोंग्स टू A हैं और कटरीना कॉमा दीपिका कॉमा प्रियंका बिलोंग्स टू B हैं। अब हमें निकालना है A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सलमान कॉमा शाहरुख को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस कटरीना, दीपिका एंड प्रियंका। बिल्कुल ध्यान से देखना, तरीके से चलना। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी सलमान के साथ आ सकती हैं कटरीना, सलमान के साथ आ सकती हैं दीपिका, सलमान के साथ आ सकती हैं प्रियंका। एंड नाउ कम टू शाहरुख। शाहरुख अगर ऑर्डर से चलोगे के साथ आ सकती हैं कटरीना, शाहरुख के साथ आ सकती हैं दीपिका, शाहरुख के साथ आ सकती हैं प्रियंका। इसको बोलेंगे A क्रॉस B। इसको क्या बोलेंगे बेटा? A क्रॉस B, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हेयर लेट से ये आए कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स, और क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स आए हैं दो दो ऑर्डर्ड पेयर में, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो दिस इंप्लाइज A विल बिलोंग टू सेट A। पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट A का होगा एंड B विल बिलोंग टू, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा। पहले आराम से देख लो, सलमान की जगह कटरीना और कटरीना की जगह सलमान नहीं लिख सकते। पहला एलिमेंट सलमान लिया कटरीना जी के साथ, दीपिका जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, जो ये 3 लिख दिए। फिर दोबारा किया, पहला एलिमेंट शाहरुख खान लिया, शाहरुख खान कटरीना के साथ, शाहरुख खान दीपिका के साथ एंड शाहरुख खान प्रियंका के साथ। इसे बोलते हैं A क्रॉस B। दोबारा मैंने फिर लिखा A, सलमान शाहरुख, मैंने लिखा B, कटरीना दीपिका एंड प्रियंका। बच्चे ने कहा कैन यू फाइंड B क्रॉस A? मैंने कहा यस, इस बार B पहला लिखा जाएगा। कटरीना दीपिका प्रियंका का क्रॉस करना है शाहरुख। मैं इसमें आगे पीछे लिख सकता हूं, वैसे कोई इशू नहीं है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हटा रहा हूं। ध्यान से, यहां पे लिख दिया सलमान एंड शाहरुख। अब B क्रॉस A करना है, तो पहला एलिमेंट जो आएगा वो कटरीना जी के साथ आ सकते हैं सलमान, कटरीना जी के साथ आ सकते हैं शाहरुख, फिर दीपिका जी के साथ आ सकते हैं सलमान, फिर दीपिका जी के साथ आ सकते हैं शाहरुख, फिर दीपिका जी हो गया, फिर प्रियंका जी के साथ आ सकते हैं सलमान एंड प्रियंका जी के साथ आ सकते हैं शाहरुख। अगर क्लास ध्यान से देख रही है, ये B क्रॉस A आया। फर्स्ट यहाँ आते हैं तो ये A क्रॉस B आया। बिल्कुल ध्यान से देखना, आई गॉट प्लेंटी ऑफ स्पेस, ये A क्रॉस B है। और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ये B क्रॉस A है। आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको एक चीज पता चल गई कि A क्रॉस B इज नेवर इक्वल्स टू B क्रॉस A। ये बात याद रख लेना। कटरीना सलमान इज नेवर इक्वल्स टू सलमान कटरीना, क्योंकि अगर B क्रॉस A बोला गया है और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B बिलोंग टू B क्रॉस A है, दिस इम्प्लाइज जो पहला एलिमेंट होगा इट विल बिलोंग टू B और जो दूसरा एलिमेंट होगा इट विल बिलोंग टू A। ये बात याद रख लेना, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता। दोबारा यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 3 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, या फिर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर ध्यान से देखो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 इज 6, 1 2 3 4 5 6। अगर पीछे आते हो तो 1 2 3 4 5 6, ये बात याद रख लेना। लेट अस सपोज एक सेट दिया मैंने आपको, फिर सलमान एंड शाहरुख, पहले कंसेप्ट को समझा रहा हूं, और सेट बी है हमारा कटरीना, दीपिका और प्रियंका। इस टॉपिक को समझने के लिए अब आपका माइंड कहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो 3 है। बच्चे ने कहा सर आपने एक बात बता दी, ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी जब निकलता है, अगर वो इस फॉर्म में आता है तो इसमें ये क्लियर है कि ए बिलोंग्स टू ए होगा और बी बिलोंग्स टू बी होगा। पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। सेकंड चीज आपने सर सिखाई कि बी क्रॉस ए, अगर आप ऑर्डर्ड फॉर्म में ऐसा लिख देते हो बी कॉमा ए या ए कॉमा बी, यहाँ पर पहला एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा। और कहीं ना कहीं हमें यह भी पता चल गया कि ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। जो कंसेप्ट्स कराए जा रहे हैं उस पर ग्रिप बनाते हुए चलना। और सर आपने एक चीज और बताई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये बात आपने बता दी, बी क्रॉस ए का भी फॉर्मूला आ गया। अब बच्चे ने कहा सर कैन यू फाइंड ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए निकालेंगे, बिल्कुल ए क्रॉस ए, मगर उससे पहले आपका दिमाग कहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब दैट विल बी 2 इंटू 2। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 4। तो अब ए क्रॉस ए करना है, डरना नहीं है। सलमान शाहरुख क्रॉस सलमान शाहरुख, ऑर्डर्ड में चलोगे फायदा होगा। पहला सेट यहां से पहला एलिमेंट आएगा, सलमान के साथ आ सकता है सलमान, सलमान के साथ आ सकता है शाहरुख, फिर अब लो शाहरुख के साथ आ सकता है सलमान, और शाहरुख के साथ आ सकता है शाहरुख। दिस इज ए क्रॉस ए। अगर मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बोरिंग टीचर हूं, ये तो आप जानते हो कि मैं अगला आपको क्या निकाल के देने वाला हूं। आप प्लीज मेरे लिए निकालो बी क्रॉस बी। जब मैंने बी क्रॉस बी बोला है तो मेरे बच्चे जानते हैं कि बी में 3 एलिमेंट्स हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, विच विल बी मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू 3, दैट इज 9 एलिमेंट्स आएंगे और आप बी क्रॉस बी निकालोगे। ये चैप्टर बड़ा मस्त है, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस चैप्टर की लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझो, आराम से समझ आएगा, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी पेज नंबर 31 पे एक डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन मैं आप लोगों को कराना चाहूंगा। डेफिनेशन 1 दे रखी है। डेफिनेशन 1 कहती है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी होंगे तभी कोई रिलेशन आ पाएगा। नाम दिया है P एंड Q। P एंड Q द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, दोनों का P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of elements from P to Q, from P to Q, that is अगर कहीं पे लिखा हुआ है P क्रॉस Q तो इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉल p, दूसरा स्मॉल q विल बी सच दैट
फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू P एंड सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू Q। कहने का मतलब ये है कि P और Q के बीच में कितने रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकते हैं वो निकालने हो तो हमें उसके लिए P क्रॉस Q निकालना पड़ेगा। P क्रॉस Q हमें सारे एलिमेंट्स दे देगा ऑर्डर्ड फॉर्म में, सारे एलिमेंट्स दे देगा ऑर्डर्ड फॉर्म में। मुझे अभी के अभी पॉज करो और इस लैंग्वेज को लिखो। तुम्हें ये लैंग्वेज लिखने की आदत नहीं है, 10th वाला मैथ्स नहीं है। 10th में कैलकुलेशन थी बच्चों, 10th के बाद मैथ्स हर किसी बच्चे को नहीं मिलता। 10th में के बाद आपको मैथ्स लेने के लिए मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं है। मेहनत करने से एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कराया A क्रॉस B या फिर P क्रॉस Q। अब जरा ध्यान से, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अब वो क्या कह रहा है, इसमें कुछ नोट्स दे रखे हैं। इफ ईदर P, ये नोट लिख लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इफ ईदर P और Q इज अ नल सेट, इफ ईदर P और Q इज अ नल सेट, भैया फिर कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, मेरा खाली से किसी के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। देन P क्रॉस Q will be an empty set, will be an empty set, that is P cross Q will be equals to phi। खाली के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, खाली के साथ आपका हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स और दे रखे हैं रिमार्क्स करके। वो ये वाला पॉइंट है कि बच्चा कहेगा क्या कभी A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर होगा, तो बच्चा इसका एक ही आंसर है, टू ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। बंदे को ये समझने में दिक्कत होगी, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर तब आएगा कि अगर A 1,2 है तो B भी 1,2 होना चाहिए। इस केस में A क्रॉस B विल बी इक्वल्स टू B क्रॉस A। थोड़ा हैवी एग्जाम्पल कराऊं तो P सपोज 1 2 3 हो जाए तो Q को भी होना पड़ेगा 1 2 3, तभी P क्रॉस Q बराबर आएगा Q क्रॉस P के। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो मेरा पहला तेरे पहले के बराबर, मेरा दूसरा तेरे दूसरे के बराबर, मेरा तीसरा तेरे तीसरे के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। अगर A लिख दिया 1, 2, 3 और B लिख दिया x, y, z, इस केस में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से काम नहीं चलता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए कि यहाँ 1 आए, यहाँ 2 आए, यहाँ 3, तभी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। रिमार्क्स में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इफ देयर आर P, स्मॉल p elements in A and Q elements in B, then there will be PQ। PQ आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, PQ elements in A क्रॉस B, दैट इज वो मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर P हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर Q हो। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। आमतौर पे क्लासरूम में हम इतनी डेफिनेशंस नहीं लिखवाते, बट क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और आपको कभी दिक्कत ना हो, सर बुक में वो लिखा हुआ था आपने वैसे नहीं बताया, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन कराने की सिर्फ सिंगल वजह ये है। अब वो बोल रहा है A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। इफ A एंड B
आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दोनों के पास एलिमेंट्स हैं, एंड ईदर ए, या तो ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, खत्म ही नहीं हो रहा जी, इनफाइनाइट सेट, देन सो इज ए क्रॉस बी। अगर ए और बी में से एक भी इनफाइनाइट सेट होगा तो ए क्रॉस बी कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए है 1,2 और बी है 1,2,3, डॉट 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 चलता जा रहा है, तो ए क्रॉस बी भी चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इट विल बी इनफाइनाइट सेट। अब जो लास्ट रिमार्क है वो मैंने पढ़ाया नहीं है, वो कह रहा है ए क्रॉस ए, अगर 3 एलिमेंट्स का क्रॉस लिखा हुआ है तो वो इस प्रकार से आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, और क्योंकि ए का क्रॉस ए के साथ है कि क्रॉस ए के साथ है, दिस इंप्लाइज ए विल बिलोंग टू ए, बी विल ऑल्सो बिलोंग टू ए, सी विल ऑल्सो बिलोंग टू ए। बुक में ये दे रखा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों विल बिलोंग टू ए। अगर पहला भी ए का होगा, दूसरा भी ए का होगा और तीसरा भी ए का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे चलूं, मैंने लिखा ए 1,2, मैंने लिखा बी -2,3, तो मैंने बच्चों को होमवर्क अभी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, मैंने बोला फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड बी क्रॉस ए, फाइंड ए क्रॉस ए, फाइंड बी क्रॉस बी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप निकालो ए क्रॉस ए, और लास्ट एक और, लास्ट के बाद भी एक लास्ट आता है, दैट इज बी क्रॉस बी। दिस इज योर होमवर्क जो आप अभी करोगे, ये आप लोगों ने अभी करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा और एक होमवर्क दे रहा हूं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4 ये आप लोग एक बार करके रखोगे। बच्चे कहेंगे सर ने ए क्रॉस ए नहीं कराया, बट एक चीज याद रख लेना, दंगल मूवी में भी डायलॉग है, एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि तेरा बापा भी तेरे को बचा नहीं पावेगा। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ऐसा आता है जहां पर आपको अपने दिमाग की हेल्प लेनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच हो रही है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।